नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है 12 जनवरी 2025 का दिन है और आज के दिन उत्तराखंड में उत्तराखंड एसआई या दरोगा का एग्जाम संपन्न किया गया है। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं हिंदी के जो 100 प्रश्न हैं उन्हीं के आंसर की लेकर, और जो मैं आपको आंसर बताऊंगा कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 और बोल सकते हैं आप परसेंटेज चांस होंगे कि वो आंसर हमारे सही निकले दोस्तों। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपने भी प्रश्न को काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर ही लगाया होगा दोस्तों। और देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? कर्तृदेव, चाणक्य, मंगल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी, मंगल फॉन्ट। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है? देवालय, सदाचार, निरादर और उद्गार। तो इसका सही उत्तर क्या था? निरादार में विसर्ग संधि है। देवालय जो होती है स्वर संधि थी, और सदाचार में व्यंजन संधि है। उद्गार में आपकी यण संधि भी नहीं हो सकती है, व्यंजन संधि होती है। कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। क्या कुछ, कोई और कुछ जो आता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है हमारी चौथी। अच्छा कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? अव्यय में, क्रिया विशेषण में, विशेषण या संज्ञा में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण के रूप में ये प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा पांचवा प्रश्न, देखते हैं। निम्नलिखित में से कोकिला है? नॉन यूनिकोड फॉन्ट, यूनिकोड फॉन्ट, सर्च इंजन और वर्ड प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, यूनिकोड फॉन्ट ही कोकिला भी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हमारी छठी। 6 में क्या बोलता है कि किस संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा आए आए तो दोनों जगह आए, और आउ अथवा आउ आए तो दोनों जगह आउ हो जाता है? तुम्हें पता है भैया ये क्या होगा? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। जब दो मात्राएं लग जाती हैं तो क्या हो जाता है? वृद्धि संधि। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ। निम्न में से योजक चिन्ह बताइए। तो योजक चिन्ह देखो, इसमें इसमें और इसमें सबको ज़्यादा डाउट होगा, तो जो थोड़ा सा लंबा होता है इसको बोलते हैं विवरण, विवरण नहीं, निर्देशन चिन्ह बोल देते हैं इसको। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो था आपका त्रुटि बोधक चिन्ह होता है, हंस पद जिसे हम बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं निर्देशन, और इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? निरोग, शाबाश, शुद्ध वर्तनी, रुपया और अहिल्या। इस प्रश्न में जो जा रहा है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शाबाश, रुपया और अहिल्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शाबाश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ, रुपया, रुपया, एक मिनट, रुपया तो ऐसा लिखा जाता है ना, तो इसमें बड़ा रूल है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। नवा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? परमार्थ, गिरीन्द्र, मुनीश और देवेंद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी। ठीक है, दीर्घ संधि नहीं हो सकती है ये क्या है? गुण संधि है। ओ प्लस ई, देव प्लस इंद्र, देव, ओ ई ए, तो गुण संधि हो जाएगी ये। अब आ रहा 10वां प्रश्न। डिंग मारना मुहावरे का सही अर्थ है? प्रयास करना, हिसाब लगाना, उपाय सोचना या बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 11। 11 प्रश्न को देखते हैं हम। एक मिनट, मैं स्लो ना कर लूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक हो गया। 11 प्रश्न। जब कोई पद बंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण पदबंध। अब प्रश्न है 12वीं। उच्च श्रृंखल शब्द में कौन सी संधि सही है? गुण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, उत धन श्रृंखला। जब तौ और शौ हो तो शौ का छ में बदल जाता है, आपको पता ही होगा, और तौ जो होता है वो चौ में बदल जाता है। उत प्लस श्रृंखला का उत श्रृंखला बनेगा शब्द।
13वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। ना उसने ना केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो लड़के अच्छे होते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक प्रधान वाक्य, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य ही मिश्र वाक्य कहलाता है। वे परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता? अमर उजाला, हिंदुस्तान, द हिंदू और नव भारत टाइम्स। तो इसमें दो प्रश्न हमारे विकल्प वाले हैं, नव भारत टाइम्स और द हिंदू। द हिंदू हमारे इंग्लिश में ही प्रकाशित होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसका 14वां प्रश्न का आंसर क्या था? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता। अगला प्रश्न आ रहा है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है? टूटी फूटी कड़ियाँ, 10 द्वार से सोपान तक, नए पुराने झुराके, आकुल अंतर। तो दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये 10 द्वार से सोपान तक अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी पहली जो 4 भागों में विभाजित है, ये पहली है 1969 की, क्या भूलूं क्या याद रखूं। 1970 में नीड़ का निर्माण फिर आया था 1978 में बसेरे से दूर, और 1985 में 10 द्वार से सोपान तक किए थे। अब आ रहा देशज शब्द नहीं है, किनारा, चषक, कलाई, पगड़ी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये फारसी भाषा का शब्द है। अब बढ़ते हैं 17वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 17वां सवाल आ रहा है आपका, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में सूर और शूर का अर्थ है पुत्र, बाण, काटा, शूल, सूर्य, वीर और शिव और शत्रु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है आपका? ऑप्शन सी। ठीक है। 18वां प्रश्न आ रहा है। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा, जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा, कोई बात नहीं बता सकता कि प्रलय कब आएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा आपका? जिसने संयुक्त वाक्य में बोल रहा है ये आपका, राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वचन का शब्द है जनता, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनता। 20वां प्रश्न आ रहा है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, हम सभी को पता होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। अब आ रहा है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संदेहवाचक वाक्य है? हो सकता है अभी तुम मेरी बात को ना समझो, शाम होते ही पक्षी घर लौट जाते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी समझदारी से घर का कलह मिट सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? बिहारी, तुलसीदास, सूरदास और देव। तो इसका राइट आंसर है सूरदास। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, इन दोनों में केवल यही अंतर है, उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है, कर्म जीवन की कसौटी है। तो इसका राइट आंसर है, अशुद्ध वाक्य ना, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में केवल अंतर है, केवल यही अंतर है। तो इस अशुद्ध वाक्य, इन दोनों में केवल अंतर है, इन दोनों में वह बिल्कुल बात। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में केवल अंतर है। हमारा 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? नीर, निधि, सुना, सीर, अर्णव और अवधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा आपका? सुना, नीर, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब आ रहा है ह्रस्व अथवा दीर्घ। ई, उ, ऋषि, ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा ऋषि, ऋषि का र हो जाता है, यह किस संधि की परिभाषा है? तो इस यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गिरीश रस्तोगी, दशरथ ओझा। इस प्रश्न का सही उत्तर था दशरथ ओझा।
27वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? सरोज, यशोदा, अन्वय और प्रथमो अध्याय। तो इसका राइट आंसर है अन्वय। अनु प्लस अय, उ और अ लगा के वो बना है और यण संधि का वो उदाहरण है। 28वां प्रश्न आ रहा है, इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है? अज्ञ, विज्ञ, अनग, निरग, हयादार, बेहया और बर्बर और सभ्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है आपका? इसमें जा रहा है अनग और निरग का। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। वैसे बेहया का हया होता है, लेकिन इन दो में ही हो सकता है, लेकिन मैं बी में जाना चाहूँगा दोस्तों। 29वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है? परोक्ष, अप्रत्यक्ष, पर्याप्त, कठोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आ रहा है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, आपकी घड़ी में क्या बजा है, उसने हाथ जोड़ दिए, गवैये गाने की कसरत करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसने हाथ जोड़ दिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 का सी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है 31वां, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं? अल्पप्राण, घोष वर्ण, अघोष, महाप्राण। तो इसका राइट आंसर है महाप्राण। देखो, अघोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण। तो देखो, दूसरे नंबर पे महाप्राण आया, चौथे नंबर पे महाप्राण आया, तो महाप्राण। 32वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी शब्दकोश में श्र वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? हो, छ, क और चौ। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है? सुप्त, गुप्त, व्यक्त, लिप्त। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इनमें से तद्भव शब्द है? कचहरी, कटाह, कास और चमरी। जो तद्भव शब्द होता है वो होता है कचहरी ही। इसका क्या है? कृतग्रह जो होता है वो शुद्ध रूप होता है कचहरी का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न पढ़ते हैं, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथा स्थान रखने के कार्य को कहते हैं? पद क्रम, वाक्य विन्यास, पद परिचय और पद निर्देश। तो इसको हम कहेंगे पद क्रम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ रहा है, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते नियुक्ति तथा पदोन्नति की सूचना के लिए, स्थानांतरण की सूचना के लिए, प्रशासनिक आदेश पालन संबंधित सूचना के लिए और आपका है विज्ञापन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये मुझे भी नहीं पता चला, तो मैं इसको छोड़ के चलूँगा। 37वां प्रश्न आ रहा है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल वाक्य में तो तुम्हें पता ही होगा। देखो, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 34, 36, 28, 33। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न में 33 में जाना चाहूँगा। 33 में 39वां प्रश्न आ रहा है, इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है? स्कंदवार, कानहार, स्कंदभार या कंभार। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, स्कंदभार। 40वां प्रश्न आ रहा है आपका। 40वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में संज्ञा पद बंध वाला वाक्य कौन सा है? झगड़ा फैलाने वाले, अच्छा, उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी, आफत का वह मारा वह लौट आया है, झगड़ा फैलाने वाले तुम शांति की बात करते हो, दीन दुखियों का प्रेम तथा दया दिखाने वाले आप हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी, तो संज्ञा पदबंध बहन किताब है ना। 41वां प्रश्न, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में, अधिकारियों के परस्पर विचारों के आदान प्रदान में, किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए और प्रश्नांकन के रूप में। तो दोस्तों ये पत्रकारिता वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के हैं। तो इसमें ऑप्शन या तो डी जाएगा या फिर ऑप्शन ए इसमें बनने के चांसेस रहेंगे। 42वां प्रश्न आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी
कि किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा गया है? चारूचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर पुनर्नवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अनाम दास का पोथा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? खेत, आंसू, काज। तो हम सबको पता है ये चरखा नहीं है तद्भव। खेत क्षेत्र होता है, आंसू अश्रु होता है, काज का कार्य होता है। जब एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं तार, अनुस्मारक, परिपत्र, कार्यालय आदेश। तो उसे कहा जाता है परिपत्र। 45वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विधिवाचक वाक्य है? मैं आपके विचार से असहमत नहीं हूँ। मैं आपके विचार से सहमत हूँ। मैं आपके विचार से सहमत कहाँ हूँ? मैं आपके विचार से सहमत होना मेरे लिए सरल नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियों पर। तो यामा 1940 की रचना थी ये। ठीक है, 1940 की रचना थी। 1982 में जाके नहीं कहाँ ज्ञानपीठ मिला था। 47वां प्रश्न आ रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, वह शत्रु की भी भलाइयाँ करता है। हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, उनका संतान बेकार है। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई। 48वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 48वें प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से मुद्रित जन संचार माध्यम नहीं है? समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, पोस्टर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? अटारी, कूप, गोपाल। एक मिनट, तत्सम नहीं है गुहा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अट्टालिका होता है इसका तत्सम रूप। ठीक है, 50वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? विराट, साम्यता, वाहिनी और सदोपदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है आपका? ऑप्शन ए, विराट। 51वां प्रश्न आ रहा है, महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर शिवानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप दुर्लभ, दुल्लह, दूल्हा, दूल्हा। तो दुर्लभ होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? बारात, बादाम, आधीन, द्वारिका। तो बादाम शब्द क्या होता है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है? दादा कामरेड, सन्यासी, अमिता और दिव्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सन्यासी नहीं है, क्योंकि ये किसका है आपका? मुझे याद था इसका नाम, सन्यासी कोई चंद है, कुछ चंद दिमाग से हट रहा है। इलाचंद जोशी है, ऐसी कुछ है सन्यासी का। 55वां प्रश्न आ रहा है, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? टिप्पण, आदेश, प्रारूपण और ज्ञापन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रारूपण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 56वां प्रश्न देखते हैं इसका हम। इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है? शोक, संवाद, दंड विधान, अर्धवर्त और उपसंहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपसंहार जो है मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है, क्योंकि उपसंहार जो है वो काशीनाथ सिंह का है। 57, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? साम्राज्य, स्वास्थ्य, निरपराधी और विज्ञप्ति। तो दोस्तों ये शब्द तो ऐसा लगा मुझे सारे ही शब्द लगे सही, तो इसमें मैं निरपराधी पे जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि निरपराध शब्द होता है। साम्राज्य सही लिखा हुआ है, स्वास्थ्य भी सही लिखा हुआ है और विज्ञप्ति भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो मैं इसमें जाने की कोशिश करूंगा। 58वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 2, 3, 4 और 8। तो हमें पता है भाई, अर्थ के आधार पर तो 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59वां प्रश्न आ रहा है। 59वां प्रश्न हमारे लिए क्या बोल रहा है ये? किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखत क्या कहलाती है? टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति और अनुस्मारक। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका टिप्पण वो कहलाता है। अब आता है 60वां प्रश्न। वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों कहलाता है पदक्रम, पदबंध, पद अन्वय और अव्यय। तो इस प्रश्न में वो क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों 60 प्रश्न मैं कर चुका हूँ और 60 के बाद में अगली 40 प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न रहे होंगे और हो सकता है कि इसमें 1-2 प्रश्न मेरे से भी गलत हो जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्रश्न हो सकता है मुझसे भी गलत हो जाएँ, लेकिन उम्मीद है सारे प्रश्न सही होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अगर आप नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।